Okay, there's a mic. Okay, hello everyone. Hello, We are check, going to check. start a group discussion, and the title of the group discussion is Hostel versus Home. Okay, so we have a talented pool of student. You have a doubt on your talent? You're smiling. Okay, so one by one they will introduce themselves along with the topic. So, sir, can we be like a friendly and थोड़ा खुल सकते हैं मतलब नेम भी आराम से. हाँ This is your playground. ठीक है सर जोर से बोलो. हाँ माइक को बस इतना रखना. ओके आराम से बोलो, जितना बोलो. ठीक है नमस्कार देवियों सज्जनों आज हम सारे यहाँ पे बैठ चुके हैं इस समारोह में जहाँ पे हम आज वार्तालाप करने वाले हैं और हम सब घर घर वर्सेस को क्या कहते हैं सर हिंदी में बनाम. हाँ घर बनाम हॉस्टल के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो एक शुद्ध हिंदी होगी तुम्हारी. कोई नहीं. और और मैं हूँ आप सबका सरगम तामंग और गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ श्रेया शाह फ्रॉम बीएमएस डिपार्टमेंट। आज हम सब मिलके मेरे फ्रेंड्स के साथ एंड सर के साथ मिलके होम वर्सेस हॉस्टल के बारे में ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू। Hello everyone. So me who or me? Okay, yeah. So I am Rago, you all know, and we're here to discuss on hostel versus home, right? Home, yeah. As someone who grew up in my own like home for till 12, and then moving out to another place, I have things to share about. So yeah, looking forward to it. हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा फ्रॉम बीएमएस डिपार्टमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम वर्सेस हॉस्टल लाइफ। तो जो लोग घर पे रहते हैं वो लोग को तो पता ही होगा घर पे क्या होता है, बट हम लोग जब घर से बाहर आते हैं हॉस्टल में तब हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज वही शेयर करेंगे हम लोग। Hello everyone, I am Vani Agarwal from BMS department and today we are doing a group discussion on hostel life versus home life, sir. Home life. So thank you. Okay. So how many people live in a hostel here? Okay, two. Diksha and Roga. And how many? Okay, three of you. Okay. So what is the best thing about home? Living in a home. Yes. so best thing about living in a home is like सो बेस्ट थिंग यही रहा है मेरा कि मतलब मेरा जितना भी मेरा अगर टाइम टेबल कहूँ या फिर एक शेड्यूल कहूँ मैं अपनी मर्ज़ी से फॉलो कर सकता हूँ या और मुझे कुछ भी टाइम फॉलो करना नहीं पड़ता है। लाइक कभी भी मेरे को खाना है तो फिर मैं कभी भी खा सकता हूँ, कभी भी डिनर करना मैं किसी भी टाइम में डिनर कर सकता हूँ। मतलब एक फ्रीडम रहता है घर पे, तो मैं उस फ्रीडम को जीता हूँ, तो फिर इसीलिए मेरे को वो घर अच्छा लगता है। What about you, Shreya? सर मैं बचपन से ही घर पे रही हूँ, बट मेरे भैया ही लिव्ड इन हॉस्टल। तो आई हैव एक्सपीरियंस बोथ हॉस्टल्स एंड घर का एक्सपीरियंस। तो जब भी भैया आते थे घर पे तो माय फादर एंड माय मदर यूज्ड टू से कि उसको रहने दो ना उसके तरीके से, वो तो कुछ दिन बाद वापस चला जाएगा, उसको एंजॉय करने दो, उसको देर तक सोने दो। आई वाज टू लाइक कि मैं तो आज तक इतनी देर तक नहीं सो पाई जितना वो देर तक सो पाता था। एंड मम्मी उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते थे क्योंकि वो बहुत दिनों बाद आता था। तो इन दैट काइंड आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट। My question to you. Yeah, give me the mic. My question to you is, will you go to hostel? Sir, I would like to experience hostel life Why? because sir, I have lived my घर का life whole like But my घर का लाइफ इज गुड, नो? घर का खाना मिल रहा है, क्यों हॉस्टल में जाना है? सर घर का खाना मिल रहा है, घर का बहुत कुछ मिल रहा है, बट वन थिंग इज कि हमको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है घर पे। अच्छा. हम जब भी घर पे रहते हैं वी आवर पेरेंट्स आर लाइक कि हम बहुत टेंशन कर रहे हैं, तुम जल्दी घर आ जाओ। हाँ. एंड तो तुम बाहर जाकर के नाइट लाइफ एंजॉय करना नो चाहते हैं? सर, बट वी वांट दैट कि ओके वी वांट कि लाइक बाहर का लाइफ एक्चुअली कैसा होता है। हाँ. क्योंकि घर पे रहोगे तो तुम्हारा एक ना एक वो एक ब्रेक
पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हम्म। तुमको वो फ्रीडम नहीं मिलेगा. अच्छा. बट इन हॉस्टल लाइफ यू विल एक्सपीरियंस विद लाइक तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे लोगों के साथ रहोगे, यू फील दैट डिसिप्लिननेस. और फिर बाद में जाकर भी लाइक इफ़ यू लाइक अगर हम अकेले रह रहे हैं हॉस्टल में, तो बाद में जाके जब हम अकेले रह के जॉब करेंगे तो वो जगह पे हमें इजी होगा कि ओके हमें तो ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी है. तो इस वजह से आई वांट टू एक्सपीरियंस द हॉस्टल लाइफ. ठीक है. रुको. Pass the mic. What is the best thing about hostel? One best thing about hostel, I would say, is you get to socialize with people a lot. So now you meet people from a lot of diverse like backgrounds. So you get to mingle with them, get to know them, and that's when you also get a lot of challenges. Key like whether you want to discipline yourself or go with the flow. So when things like that happens, the first point I mentioned was socialization, and with that comes the freedom of choice. So you get the freedom now; it's in your hands. Since you're away from your parents, all the decision is like on you. So like it's up to you to whether like give in to those things or just discipline yourself. So like socialization and freedom of choice. I think that's the best thing. So this Yeah. is the first time you are away from the home. Right, right. Yeah. Okay. So narrate me the first day of your hostel. Did you cry? Yeah, the first day, so my parents came. They left me. And then like we went out to eat our lunch. And then I And you think- start crying. No. I made sure I didn't cry in front of them. I came back to hostel and I was like, oh man, the first time I ever felt homesick because I was never away from home. But that happened, and because I was super sad, super homesick, I slept. So I was sleeping the whole day in the hostel. First day, yeah. So, but later I met a friend, and then you know it got okay. I was able to adapt. Nice. Diksha, Yes, sir. why you like hostel? I don't like hostel. You feel homesick? हाँ. नहीं सर, मैं बचपन से ही बाहर ही रहती थी. मेरा बचपन से मैं कभी कश्मीर, कभी राजस्थान, कभी हाँ. केरला. कैसे? क्यों? कब? क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे. अच्छा. तो मेरा ब्रदर भी है, तो हम लोग क्वार्टर में रहते थे. तो क्वार्टर में जब रहते थे तो कभी कश्मीर 4 साल बाद जब बैटेलियन पोस्टिंग होता था, अच्छा. तब कभी अचानक से राजस्थान, जहाँ इतना गर्मी. फिर ऐसे करके मैं बचपन से ही मैं बाहर थी. मतलब फैमिली के साथ थी ना? हाँ, मतलब मम्मी पापा के साथ थी. हाँ तो वही तो. तो अकेले थोड़ी ना थी. फिर ऐसा जब सारी कश्मीर में, राजस्थान में, मुझे तो इसके ऊपर तरस आने लगा. तो तो क्यों नहीं पसंद हॉस्टल तुम्हें? हॉस्टल क्योंकि हॉस्टल ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है. हॉस्टल मेरे को पसंद था, क्योंकि जब हम लोग हॉस्टल में आते हैं तब बहुत सारे अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग जगह के फ्रेंड्स के साथ हम लोग मिलते हैं. वो लोग का अलग क्या बोलते हैं उसको, कल्चर होता है. तो मेरे को पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि वार्डन बोलता था जोर से क्यों चल रही हो, 11 बजे क्यों नीचे आई हो, क्यों ऊपर जा रही हो, क्यों पानी गिर रहा है. तो डिसिप्लिन है ना ये तो, तभी तो आपको हॉस्टल भेजा गया, क्योंकि ये सब चीज आप घर में कर रहे थे. घर वालों का ये तो बर्दाश्त नहीं, नहीं ये होगा. सब चीज मैं घर पे कभी नहीं कर पाई. नहीं, और लोग करते हैं ना, तो हाँ. इसलिए यहाँ पे आकर के वो डिसिप्लिन हो जाते हैं. हाँ. इसीलिए बोला जाता है कि हॉस्टल में मतलब लोगों को भेजना चाहिए, वहाँ डिसिप्लिन हो जाता है. पहले हॉस्टल का बहुत चलन था, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है. हाँ. यस वानी, इमेजिन योर सेल्फ लिविंग इन अ हॉस्टल. सर मैं तो कभी हॉस्टल में रही नहीं नहीं, हूँ. मैं मान लो कि तुम रहना शुरू किया कर दिया तुमने आज से, क्या बीतेगी तुम पे? सर ऐसे तो हैप्पी भी रहूंगी भी, और कभी ऐसे होगा कि सैड भी रह सकती हूँ क्योंकि मम्मी पापा से दूर होना पड़ेगा. अच्छा. और बचपन से मैं रही नहीं हॉस्टल में, और मम्मी पापा के साथ रहने का आदत है. तो अगर हॉस्टल में जाए तो पहला दिन तो ऐसे भी मेरे को सैड फील होगा कि मम्मी पापा से दूर हो गई. तो वही लाइक आई डोंट लाइक ऐसे हॉस्टल, क्योंकि रही नहीं हूँ तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता मम्मी पापा से दूर होना. तो बस वही है. ओके. अच्छा, इमेजिन करो कि आप लोगों को जो है वो एक एक दिन का जो है ना रहने का मौका मिल रहा है हॉस्टल में, ठीक है? तो आप कैसे रहना चाहोगे? हाँ, सिर्फ एक दिन रहना है आपको हॉस्टल में. सिर्फ एक दिन रहना है, लेकिन कैसे जीना. हाँ, क्या करोगे आप? लाइक सर, अगर मैं कहूँ ना कि मतलब कैसे जीना है, तो फिर मेरे को
आई रियली वांट टू लिव जस्ट लाइक अ, मतलब मेरे को फ्रीडम में नहीं रहना है, मेरे को हॉस्टल रूल्स में रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्टल रूल्स में वो मज़ा है कि मतलब उनके पिटाई में भी मज़ा है, कहीं ना कहीं मस्ती में भी मज़ा है, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि जब अगर मैं कहूँ, क्योंकि क्लास 12 मैंने सिक्किम से किया है, तो वहाँ पे आई यूज टू लिव इन अ हॉस्टल। अच्छा, you were there in the hostel? हाँ, यस सर। और For how जब many years? इट वाज 1 ईयर। हाँ, 1 year. कहीं ना कहीं ये ऐसी बात है कि लाइक अच्छा हुआ कि मैं क्लास 12 में गया, क्योंकि हाँ। मेरा एक दोस्त है जो कि BMS में है, ठीक है, वो अभी या ही इज इन 3rd ईयर, आयुष छेत्री। अच्छा। हाँ, वो भी उसी स्कूल से पढ़ गया है ना, तो फिर उसको पता है कि रैगिंग किस हद तक हुई थी। ओह, तो कहीं ना कहीं जब तक मैं गया था तब तक चले गए थे सब, ओके। और अच्छा हुआ कि मैं सीनियर भी था, तो मेरे को किसी ने रैगिंग किया नहीं। अच्छा अच्छा। और सर जब आपने उसको रुगो को पूछा कि लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ द हॉस्टल, हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर यूनिटी एंड कनेक्शंस। कनेक्शंस। हाँ सर। यूनिटी कैसी? सर यूनिटी इसलिए क्योंकि सर हॉस्टल में जितना भी मतलब हम एक दूसरे को, मतलब हमें एक चेहरे को ना 1 साल तक देखना पड़ता है सर। अब जैसे कि अगर मैं हॉस्टल में रहा तो हूँ, एक वो तो बहुत बुरी बात है। नहीं सर, एक ही चेहरे का आप रोज रोज बोर हो जाएंगे। नहीं सर, नहीं सर, आई वही वांट बात- डिफरेंट चेहरा टुमारो। हाँ हाँ सर, वो भी बात है, लेकिन हमें भी अच्छा। होता था कि मतलब एक ही चेहरा बार बार देख रहे हैं, इससे गुस्सा हो गए हम लोग। हाँ। मतलब अपने क्लोज दोस्त से हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना मतलब नफरत सी आ जाती है, क्योंकि वही है ना सर, अब हमें पता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पसंद है कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हम उस चीज़ को भी सीखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को भी एक रखना पड़ेगा कि लाइक उन्हें वो जिस तरीके से रहना चाहते हैं हमें रहना देना पड़ेगा, क्योंकि सबका एक कंफर्ट जोन है, और कभी कभी हमें उनका कंफर्ट जोन अच्छा नहीं लगता है। तो उतना चीज़ सीखने के बाद आई फील लाइक हाँ, मैं अच्छा हॉस्टल लाइफ जी के आया हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सीख मिली है मुझे वहाँ से। कितने साल रहे तुम हॉस्टल में? हॉस्टल में 1.5। 1.5 साल। हाँ सर। अच्छा, let me tell you my experience. I lived in a hostel for 5 years since 11th standard, right? So this was my first day in AMU. So I got the hostel. My father was with me. So I shifted to hostel. First 2 months was hell. Hell means every now and then there is a new problem coming up. So I used to feel why it is happening to me. Why? But when I talk to my friends, they are facing the same problem. So I become little happy. Yeah, chalo yaar, everybody is facing this, not only me. मुझे लगा मैं ही हूँ बस. Every now and then I have 3 Kashmiri roommates. और वो क्या बात करते थे मेरे समझ में नहीं आता था, मुझसे वो बात करते नहीं थे। मेरे ले दे के 2-3 मेरे दोस्त थे हॉस्टल में, उनसे मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम थी जो फेस कर रहे थे वो। तो हम लोग एक दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, आज तेरे साथ क्या हुआ, आज तेरे साथ क्या हुआ, आज तेरे साथ क्या हुआ। बट वन थिंग वॉज रियली गुड, दैट आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड till 10th standard I was not inclined towards book, I was not interested in studies, but I got a very good friends and I used to visit library every day because of my friend circle. वो जा रहे हैं, मैंने यार मैं भी चलूंगा, चलो मैं तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, लाइब्रेरी नहीं मैं बाहर बैठ जाऊंगा। अरे नहीं आओ यार, कुछ देर बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। वो 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 2 घंटा 4 घंटा हो गया, 4 घंटा 5 घंटा हो गया, ऐसे ऐसे टाइम जा रहा है, बिकॉज देयर वॉज एनवायरमेंट, a really good environment. In hostel you will get the reading room, you have a big library, you have lot of things nearby your place, and there was no restrictions. As such we have restrictions, there was no restrictions. We were on our own. We can go film 9 से 12 वाले नाइट शो चला सकते थे, हम रात भर कहीं भी स्टे कर सकते थे, कोई हमसे कुछ नहीं पूछने वाला है। द बेस्टेस्ट हॉस्टल है। घर वालों को ये लग रहा है कि हॉस्टल में है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, हॉस्टल में ही थे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जिंदगी जी रहे थे, एंड वी वर एंजॉइंग, वी वर अटेंडिंग लेक्चर्स, वी वर मेंटेनिंग द अटेंडेंस, बट एट द सेम टाइम वी यूज्ड टू एंजॉय। जहाँ भी जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, लेट्स से यहाँ से बागडोगरा फॉर एग्जाम्पल पैदल चले गए, आते आते रात के सुबह के 4 बज गए, फिर आके सो गए, फिर क्लासेस अटेंड करी, देन फिर इवनिंग में सेम रूटीन, इधर उधर कहीं घूमने चले गए। बहुत पैदल चलते थे यार, एंड वी यूज्ड टू कीप डिस्कसिंग, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी, मतलब वो इंग्लिश में चलता रहता था। और स्लोली एंड ग्रेजुअली वी रियलाइज कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं, बिकॉज वी यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर। एंड व्हेन आई गो होम, मुझे लगा ये कौन सी लाइफ है, इसके लिए मैं नहीं बनाऊं, मेरी लाइफ तो वही है, लाइक माइंडेड लोग, उनके साथ घूमना फिरना, बातचीत करना,
डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना, करंट अफेयर्स के इशू लेकर के आना, एक्सप्लेन करना, एक दूसरे को समझना, शेयर करना। कुछ घर से मिठाई लेके आए तो पूरे हॉस्टल में बैठ रही है। मैंने कहा ये क्या है यार, इतनी खुशी तो मैंने कहीं देखी नहीं थी। एक डिब्बे में पूरा मतलब हॉस्टल खा रहा है। और हमारे हॉस्टल में भी अच्छा खासे लोग होते थे, मतलब वो जो मेरे करीब थे। हमारे हॉस्टल में तो तकरीबन 1500 बच्चे थे अलग अलग विंग्स में। then I understood, yaar, this is, if this thing happened in my life, it means it has something value. I should add value in my life. So I took advantage in a positive manner, and I did lot of good things. And you see my version right now, it is because of the hostel life. I became aware about myself. Believe आ गया, positive thinking आ गई, पढ़ाई लिखाई का हुनर आ गया, अच्छी तरह से बात करने का एक हुनर आ गया, किससे कैसे बात करना है ना, इम्पॉर्टेंट टैकल चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे जो है ना आपको टैकल करना है। ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आई गॉट बिकॉज ऑफ माई हॉस्टल लाइफ। तो ज़्यादा ही लंबा हो गया। नहीं सर, नहीं, मजा ओके, सो यू शुड, फॉर मी, वन शुड स्टे इन अ हॉस्टल फॉर एटलीस्ट फॉर 2 or 3 years। सबको जाना चाहिए हॉस्टल में। लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरे हॉस्टल में जितना आपका फ्रीडम था उतना फ्रीडम नहीं था, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल लामा सर थे ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट थे। और फिर पुराने ख्यालात के वो नेपाली वर्जन थे उनका, तो उनके पास एक डंडा रहता था इतना मोटा सा। तो फिर और एक नेपाली प्लांट है, मतलब एक प्लांट है सिस्नो बोल के सर, जो जब वो बॉडी में लगता है तो बहुत एकदम से जलने जैसा लगता है। तो सर उससे पीटते थे कभी कभी। तो कहीं ना कहीं उनके पीटने में भी एक प्यार था, और कहीं ना कहीं और सर ने हमें जिस तरीके से पाला पोसा, मतलब अच्छा था। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पूरे हॉस्टलर्स के लिए खाना बनाया था, पूरे हॉस्टलर्स के। रात को उसका कुक नहीं आया था, कुक गुस्सा हो गया था प्रिंसिपल से, तो वो चला गया, छोड़ दिया उसने। तो उसके बाद सर ने बोला किस किस को खाना पकाना आता है, मैंने भी हाथ उठा दिया। बस उसके बाद मैं गया पूरे हॉस्टलर्स के लिए खाना बनाने, इतने बड़े बर्तनों में सर चलाए जा मजे आ रहे सर, मतलब एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल थे सर। True. Look, I have a lot of stories since I have spent 5 years in hostel. A lot of stories. I can write 2 or 3 books. Every day is a new story. कुछ बताने लायक है, कुछ नहीं बताने लायक है, लेकिन हर चीज़ में एक एक एक्सपीरियंस इतना जुड़ा हुआ है ना कि आपको लाइफ की नई सीख देता है। Similarly, you have a lot of stories. So if you are not living in a hostel, you don't have any story to share with your kids or to your student. So Vani, कब से रह रही हो हॉस्टल में? सर अभी तो पता नहीं सर, देखते हैं। अच्छा, श्रेया, यस सर। हॉस्टल में रहना है कभी कि नहीं? सर सच बोलूँ तो मैंने हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, बट आई थिंक मैंने हॉस्टल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है। कैसे? सर बिकॉज कुछ दिन पहले बिकॉज ऑफ सम घर का इश्यूज, तो मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं रहते थे, तो आई हैव लिव 1 month अलोन इन माई होल होम। तो मैं खुद से सुबह उठ के, लाइक मेरे भैया तब थे कुछ दिनों के लिए, तो आई यूज टू वेक अप एट 6, यूज टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई ब्रदर। फिर मैं खुद घर का सारा काम कंप्लीट करती थी, कपड़े धोना, फिर घर का सब झाड़ू पोछा वगैरह करना, फिर लंच का प्रिपरेशन करके आती थी कॉलेज। एंड कॉलेज में लाइक पूरा पढ़ाई वढ़ाई करके फिर वापस घर जाती थी, वहाँ पे लंच बनाती थी, एंड देन फिर नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे भैया के साथ रहती थी। देन जब भैया चले गए, देन आई यूज्ड टू लिव अलोन एट माई होम। तो सेम वही सिचुएशन, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, खुद से सारी चीज़ें करना। तो आई हैव एक्सपीरियंस दैट। अच्छा, do you agree with the restrictions hostel follow, or there has to be no restrictions in hostel? सर आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, बिकॉज हॉस्टल में अगर कोई पेरेंट्स कोई बच्चे को डाल रहा है तो दे वांट कि एक डिसिप्लिन आना चाहिए उस बच्चे में। अच्छा, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि restriction is different, discipline is different. रेस्ट्रिक्शंस मतलब जो लाइक इधर मत जाओ उधर मत जाओ, लाइक काइंड ऑफ लाइक। हाँ सर, अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो बच्चे कभी भी हॉस्टल से निकल जाएंगे, कभी भी। तो डिसिप्लिन नहीं होगा। There has to be a restrictions. Discipline is a byproduct. या लाइक हाँ, कॉलेज में अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम होना चाहिए, बिकॉज कॉलेज लाइफ में सब लोग एक एक्सपोजर चाहते हैं, बट इन स्कूल एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आई थिंक सरगम को कुछ कहना है। सर
जिस रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है सर, जिस डिसिप्लिन की सर, बच्चे रात को निकल जाते थे हॉस्टल रूम से, बाप रे बाप सर। मतलब नामची में कुछ ऐसा रहता था कि मतलब बच्चों को पता नहीं क्या जोश आता था रात को घूमना, एकदम हाँ। रात को बाहर ठंडी ठंडी हवाओं में, मतलब पहाड़ों में जाना और घूमते रहना। तो सर हमने क्या किया था सर, वार्डन सो गया सर, हम बाथरूम से छलांग मार के चले गए बाहर, हम घूमने लगे सर, मजा आ गया। मतलब वो रात आप सोच रहे हो ना सर, मतलब सब लोग सो रहे हैं हाँ, और वार्डन सो रहे हैं, मतलब वार्डन को पता लग गया तो हम खैर नहीं है हमारे। हाँ, हाँ। तो उस डर से भी हम लोग निकले, लेकिन जब निकले मतलब वो मजा रहता ना सर, वो वाला मजा मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे पास भी एक स्टोरी है, यू कंप्लीट फर्स्ट। और फिर सर होते हैं सर कुछ डिसिप्लिन होना जरूरी है सर। कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब क्योंकि पहाड़ वाले साइड में बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं सर। हाँ। वहाँ के वो तो बच्चे मैं देख रहा हूँ। हाँ सर, बहुत नहीं सर ये ऐसा नहीं सर। सर मेरा कहने का मतलब लाइक वो लोग कुछ ज्यादा ही ड्रग्स में अच्छा। वो है। तो फिर कुछ लोग हमारे हॉस्टल्स में ड्रग्स एंड अनवांटेड स्टफ्स लेते थे, तो वो लोग अंदर ही ले लेते और कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी। ओह। लेकिन कहीं ना कहीं वार्डन इतना मतलब इतना लेजी कि उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो अच्छा। कहीं ना कहीं हमें लगता है वार्डन ऐसे ही बनाए जाते होंगे। फिर उसके बाद सर कुछ एक नए वार्डन आए, लेकिन वो वार्डन भी कहीं ना कहीं ठीक ही थे। अच्छा। लेकिन फिर बच्चे निकल गए रात को फिर मौज मस्ती। Very nice. I'll share my story. But first, Rugo, is restrictions are good in hostel? Yeah, I think it's good. Huh. But yeah, it's good. Because Are you politically correct? because like as Shreya mentioned, if your parents are like keeping you in hostel, they have a trust, right? So like they put your trust in the warden or whoever the authority is. But then like too much of restriction is also not good. Did you ever lie But- to your warden? No, I don't think so. I didn't lie, but my warden misunderstood my words, and she thought I lied, and she scolded me a lot. But yeah, but Narrate yeah, me that story. So okay, it was one night when I went for a church service, okay, and then I was getting late. So and then okay, yeah, so that was the time I was a first year, and I had to be inside the hostel before 7 p.m. So I was getting late, and then 7 p.m. PM. Here. Yeah. Okay. 7 p.m. So I was on the way, and I called her. I'm so sorry, Warden, I'm getting late, but I'm running. All right. And then I was running while talking to her, and she thought I said I'm already in the hostel. When I clearly said I'm coming, but she thought I'm in my room. Nah? So she misunderstood that way. So when I reached inside the gate, like when I came inside, she scolded me so much, like, "Why are you lying to me?" Like. I said, "No, I really never lied. Why would I lie?" And I tried defending myself, but in the end, she understood, and it was okay. But it's getting better too because I'm a second year now, so our restrictions are like till 8. So before Yep. 8, you can be out. Okay. So it's okay, but too much of restrictions is not good. But to some certain extent, it's needed. Okay. Diksha, Yes, so. Sorry. Yes, sir. too much restrictions in hostel. If you are a warden, what one change you will do in your hostel? One change. Uh, Like मैं सबको I will change the job. ये तो है, बट मैं सबको ये नहीं बोलूंगी कि तुम लोग 9 बजे तक अपने ही रूम में रहो। लाइक तुम लोग एक टाइम, मतलब अगर 7 बजे हॉस्टल में घुसने का टाइम होगा, हाँ. तुम लोग तब आ जाओ हॉस्टल में, बट उसके बाद तुम लोग 9-10 कभी भी तुम लोग नीचे आ सकते हो अपने फ्रेंड्स के रूम में, या फिर अगर किसी भी चीज का, अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मैं आके लाइक कॉलेज में या फिर जिसके अंडर में भी हॉस्टल होगा उनको आके शेयर करूंगी कि वो तो ये मैं चेंज करना चाहूंगी। लेकिन हम लोग का वार्डन ऐसा कभी नहीं करती थी। लाइक हम लोग अगर उनको प्रॉब्लम बोलते थे तो वो कभी आके यहाँ पर लाइक आके बोलते नहीं थे, तो वो सॉल्व नहीं होता था। वही और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हटा देना चाहिए हॉस्टल को मस्त बनाने के लिए? हॉस्टल को, हम लोग का हॉस्टल में उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था, है नहीं। हाँ. बस एक ही रेस्ट्रिक्शन था कि तुम 7 बजे तक आ जाओ। लेकिन हम लोग एक दिन 8 बजे तक भी सिटी सेंटर में थे, तो 7 बजे तक आ जाओ, बस यही एक रेस्ट्रिक्शन थे। और
बस 9 बजे के बाद लाइक तुम नीचे ऊपर नहीं कर सकते हो ये वो। और मैम तो चप्पल से भी समझ सकते थे कि ये कौन है, ग्रुप में लिखे थे चप्पल से दीक्षा। मारा। एक दिन मैम ने पूरा ग्रुप में लिखा रॉ है, सीबीआई में तो नहीं है मैडम कहीं? तो मैम चप्पल से पता चल जाता है। हाँ कि दौड़ने की आवाज से पता चल जाता था कि कौन जा रहा है, कभी सिमरन तो कभी दीक्षा। और मेरा जितना लफड़ा लगा है वार्डन के साथ हॉस्टल, Lot of stories, yeah. Nice. Yes, you want to say something? Acha. So I wanted to share my story. I was in 11th standard, and these 12th standard student, they used to give us some task. I will not call it a ragging. It was not a ragging. Just give us the task, especially on Saturday evening. Whole night we are doing the task. Whole night, all these 11th standard student. So one of my friend was asked to go to the warden and ask him to shift him in the hostel, girls hostel, which is called Abdullah. Means you can just knock the door of your warden, the warden will open the door and you will say, sir, please shift me to girls hostel. A guy, one guy. Yes. A guy. Okay. So 12th standard they gave us a task and you just have to say this and you have to come back. we'll stand all together. सबने बोला कि हम लोग वहीं पे खड़े रहेंगे. He guy did the same thing. First he was denying, no, I will not do that. But he just knocked on the door. 3 a.m. in the morning, right? Deep sleep. And he just rang the bell 2 or 3 times. And hostel warden got furious. He just opened the door. He said, वार्डन साहब मुझे अब्दुल्ला हॉस्टल में शिफ्ट करा दीजिए. वार्डन कह क्या क्या बोला तुमने, भाग जाओ यहाँ से. और इतने सीनियर थे ना, वो सब चुप कैसे देख रहे थे. हाँ बता दो. तो सर एक बार क्या हुआ था, तो वार्डन बाहर गए थे, फीमेल वार्डन के साथ इधर उधर वो लोग का कुछ जॉब था, तो वो लोग घूमने गए थे. तो सर क्या हुआ, वो लोग घूमने गए, तो फिर हम लोग ऐसे ही करते थे. हम लोग हम सब मतलब सब हॉस्टलर्स, मतलब एक रूम रहता था. हाँ सर एक रूम रहता था और एक ही रूम में सारे बेड थे, मतलब सब लोग एक ही रूम में थे. तो हम लोग सब एक ही रूम में थे और वहाँ पे फुटबॉल खेलते थे. और वार्डन जब गए, ठीक है, रात हो चुकी थी और फिर वो आ ही नहीं रहे थे. तो कुछ लोग थे, मतलब कुछ लोग बाहर गए थे, ठीक है. तो मतलब हम लोग भी घूमने चले गए पहाड़, ठीक है. फिर उसके बाद और जो हम लोग का मेल वार्डन है सर, वो कहीं ना कहीं बाहर जाते जाते वो चला गया अपने घर, ठीक है. वो आया नहीं, लेकिन उसने भेजा फीमेल वार्डन को, ठीक है. लेकिन हम लोग तो पहाड़ में वार्डन इधर है, ठीक है. तो फिर वार्डन आई, सबको बुलाया, सबको अटेंडेंस करने को बुलाया, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, बस. उसके बाद कॉल आया. हम लोग पहाड़ में मस्त ऐसे ऐसे घूम रहे ए करके. उसका वार्डन का कॉल है, हेलो मैम. हाँ हेलो सरगम, वेयर आर यू? मैम आई एम एक्चुअली एट द टॉयलेट. ओह या, व्हिच टॉयलेट? टॉयलेट क्यों बोला मैंने? तो वो कहीं ना कहीं कह रही थी कि लाइक सरगम नाम जी तुम पहाड़ों में टॉयलेट करने चले हो? वो भी रात के 10 बजे, बाप रे. तो फिर हम लोग 10 बज गए. उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं घूम फिर के 12 बजे आ गए. फिर उसके बाद मैम तो बैठे थे लाठी लेके, बस. उसके बाद हमें कहा कि मतलब अटेंडेंस लगाने बोला, तो हम लोग ने अटेंडेंस लगाया. फिर उसके बाद मैम ने, खास में मैं ब्राइट स्टूडेंट था हॉस्टल में, तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स अच्छे जाते थे, मैं टीचर्स का फेवरेट था. लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं मौज मस्ती भी करता हूँ. अच्छा. तो छुपते छुपाते मैं करता था. लेकिन अब उस रात को पकड़ा गया, बस. उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो टीचर मेरे को बहुत समझते थे कि ओ सरगम बहुत अच्छा है, सरगम सीधा साधा सा है. लेकिन ये है सरगम देख लो इसका असली चेहरा. रात में बाहर घूमता है, वॉशरूम कह के झूठ बोलता है. तो सर कहीं ना कहीं वो चीज, मतलब फिर रात को जो पिटाई मिली सर, ठंडे में तो बहुत लगता है. वो ऊपर से हमारे मतलब ऐसा रहता था सर, एक पाइप है, पाइप के अंदर सीमेंट फिट करके रखा हुआ है. तो कहीं ना कहीं सीमेंट एकदम से मतलब वहां पे अगड़ चुका है, तो उससे लगती थे सर फुल. और फिर हमारे वहां पे पिटाई का भी एक रूल था. बोलते थे कि तुझे कौन से स्विंग में खाना है, हाफ स्विंग, मिड स्विंग, फुल स्विंग.
हाँ सर। जैसे मैं देता हूँ आप लोग ग्रुप डिस्कशन का ऑप्शन, पिटाई के ऑप्शन तो मिलता है। उस दिन मेरे को फर्स्ट टाइम फुल स्विंग मिला, और फिर ऐसा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उतना पिटाई मैंने कहीं ना कहीं झेला था, तो फिर आंसू नहीं निकला। लेकिन फिर कहीं ना कहीं बेचारे मेरे दोस्त थोड़े बहुत लेकिन मजा आया सर, वो एक मेमोरी इतना सारा होता हॉस्टल में करो। सही बात, मैं तो करता मेमोरीज हूँ। बहुत है। क्लास 12 क्लास Okay. 12 या इट वाज हाँ या हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछो, हाँ। ये ले लो, ये तो चाहिए। तुम क्लास 12th में थे एंड यू हाँ। हैड अ फोन, हाँ बट स्कूल हॉस्टल्स में फोन्स तो अलाउड नहीं है। हाँ नहीं है, हॉस्टल में तो ले सकते हैं। नहीं सर अलाउड नहीं है हमारे में भी, हमारे कौन में आया था? स्टेफी मैम। अच्छा अच्छा। सर हमारे में कहीं ना कहीं फोन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर लेकिन फोन कहीं ना कहीं अलाउड है, जैसे कि हाँ, समझ गया। जैसे कि अगर हमें वार्डन के साथ है हमारी तो देते हैं, जैसे कि हम तो सीनियर्स हैं, और अगर मैं वार्डन का थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ वो कहीं ना कहीं छूट दे देगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे है कि लाइक उस वक्त फोन नहीं होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन क्या था, एक दोस्त था, ठीक है, उसने क्या कहते अपना मेन फोन दे दिया था, ठीक है, और फिर मैंने भी अपना मेन फोन दे दिया था। तो दूसरा फोन एक बुक था सर, मोटा बुक था, उसके अंदर का पेज काटा हमने उसमें फोन घुसा। लेकिन वो मैम को पता था कि मेरे पास फोन था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं फोन से पढ़ता था ना, तो मैम ने कॉल किया रात को, फिर उसके बाद पूछा सरगम वेयर आर यू, टॉयलेट मैम टॉयलेट। मैं उस वक्त अपने ऊपर मतलब मैं सोच रहा था कि लाइक सच्ची में भाई तू मतलब इतना क्लेवर बंदा है कि मतलब तू टॉयलेट बोल दिया पहाड़ों में। उस वक्त मतलब फोन तो होता था हम लोग के पास। चलो फाइनल कंक्लूजन, यस श्रेया, आई विल स्टार्ट विद यू। Yes, sir. यस, व्हाट्स योर टेक? Sir- हॉस्टल लाइफ इज गुड और घर की लाइफ इज गुड? I think sir both are like दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। अगर मैं बोलूँगी तो आई फील लाइक हॉस्टल लाइफ इज मच बेटर क्योंकि हमको एक एक्सपोजर मिलता है, हमको एक डिसिप्लिन मिलता है। घर पे हम रहेंगे तो वी गेट दैट पेरेंट्स का प्यार जो हमको हॉस्टल में नहीं मिलता, तो आई कांट कंपेयर इट टुगेदर। एंड घर का खाना एज वेल। यस यस, रुको, व्हाट्स योर टेक? After hearing everyone's stories, hostel life is quite good too. Yeah. But I think like we cannot really measure which is better, I feel like. Acha. Yeah. So because at home if you're there you're getting the love of your parents. Not just that, but you're just getting to see their efforts, their sacrifices. No? So you get to know, how do I say, you develop more feelings for them as well, and I think that's really important too in life. And good food, of course, you get advices. So but in hostel again you get exposure, independence, but I think both are good, but everyone should experience hostel life too though, yeah, once in their life. यस दीक्षा, फाइनल नोट। सर वही कि मैं कंपेयर नहीं करूँगी हॉस्टल लाइफ और घर का जो है लाइफ, क्योंकि हम लोग अगर जब घर में रहते हैं तो हम लोग को घर का खाना, हम लोग का स्ट्रेस कम होता है कि हम लोग को कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, बाकी काम नहीं करना पड़ेगा, मम्मी तो है ही या फिर मेड तो है ही, और टाइम टू टाइम हम लोग को खाना भी मिल रहा है, जब जो मन करे वही कर रहे, तो वही। और हॉस्टल लाइफ में लाइक हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अलग अलग लोगों के साथ कैसे एक बॉन्ड बना के रखना पड़ता है, फिर खुद का काम, खुद का बर्तन धोना, खुद का कपड़ा धोना, फिर हम लोग को एक टाइम में खाना मिलता है जो कि मैं बोलूँगी एक डिसिप्लिन है, क्योंकि हम लोग को अगर वो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा फिर भी हम लोग को खाना पड़ेगा। तो मेरे को कहीं जगह लगता है कि ये हम लोग एक सेक्रीफाइस करें कि हम लोग को ये चीज़ पसंद है बट हम लोग को फिर भी वो चीज़ खाना पड़ेगा। तो वही कि हॉस्टल लाइफ में भी हम लोग को बहुत कुछ लाइक सीखने को मिलेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, घर पे भी करना पड़ता है, क्योंकि घर पे अगर ज़्यादा टाइम तक बाहर रहते हैं तो मम्मी पापा टेंशन करता है कि ये वो, तो वो लोग के साथ भी कहीं ना कहीं जाके सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, वानी, फाइनल टेक? सर मेरे ख्याल से तो लाइक हॉस्टल लाइफ और घर की लाइफ दोनों ही ठीक है। एक्चुअली हॉस्टल लाइफ में ये है कि भले हम लोग को फैमिली का प्यार नहीं मिलता बट हम लोग डिसिप्लिन करना सीख जाते हैं कि लाइक उसमें होता क्या है, सब कुछ सीख जाते हैं। बट घर में रहे तो कुछ टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं और कोई चीज़ का टेंशन भी नहीं रहता है। और हॉस्टल लाइफ में रहे तो सब चीज़ का लाइक अपने ही ऊपर ही टेंशन रहता है, सब कुछ काम खुद से करो। और घर में रहने से बस ये है कि कोई का टेंशन नहीं रहेगा, लाइक फैमिली लोग है ही, वो लोग कर देंगे और कुछ, बस इतना ही। ठीक, यस सरगम, जल्दी बोलो, फाइनल टेक हो चुकी है। नो मोर स्टोरीज, वी आर डन।
Yeah. सर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा घर की लाइफ अच्छी है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ हॉस्टल की लाइफ ज्यादा अच्छी है. हाँ हॉस्टल की लाइफ ज़्यादा अच्छी है, मैं तो वो कहूँगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जिस तरीके का फ्रीडम चाहिए था उस तरीके का फ्रीडम नहीं मिला मुझे घर पे, क्योंकि मुझे खुद से अगर मेरे को बाजार भी जाना है तो खुद से सब्जी लेना है, वो सब नहीं, मम्मी खुद करना चाहती है, मम्मी खुद पकाना चाहती है, मुझे खुद से भी कुछ करना था। और फिर कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर मतलब ऐसा करना चाहिए था, लाइक होता है ना सर, घर पे रहते हैं ना तो फिर मम्मी लोग खुद से कर देते हैं, बच्चे खुद करते नहीं है, बच्चे में वो नहीं रहता है, तो फिर ऊपर से हम लोग को भी नहीं आते कि लाइक करना चाहिए। लेकिन अगर बाहर हो ना और कोई फोर्सफुली बोल दे ना तो फिर हम लोग करते हैं, और कभी ना कभी करते करते कुछ सीख लेते हैं, तो वो सीख घर पे नहीं मिलती है सर। तो अगर हम हॉस्टल में रहते हैं ना तो मैं कहूँगा कि लाइक हॉस्टल प्लेस इज द बेस्ट प्लेस बच्चों के लिए। वहाँ पे आप नए फ्रेंड्स बनाओगे, भले ही एक चेहरे को देखोगे लंबे टाइम तक देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम बहुत चीज़ सीखोगे, और फिर जो दोस्त है फ्यूचर में जाके तुम्हें उसी चीज़ से तुम्हें हेल्प होगी। लाइक मेरे एक दोस्त को, ठीक है सर, उसके फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं मौत से जूझ रहे थे, और फिर उनको AB पॉजिटिव का खून चाहिए था। तो मैं इंस्पीरिया से मैं घर जा ही रहा था, तो फिर घर जाते जाते ऑटो में अचानक से मेरे को कॉल आता है, बोला कि दोस्त सुन ले। एक्चुअली वहाँ पे सब ऐसे कहते, दोस्त सुनो ना, दोस्त मतलब दोस्त नाम देते थे सबको। तो बोला दोस्त तू किधर है? मैंने बोला मैं घर जा रहा हूँ। क्यों भाई बोल तू किधर है? बोला बोला सिलीगुड़ी में। हाँ सिलीगुड़ी में किधर है? बोला इधर न्यूटिया में हूँ। ठीक है, तो फिर बोला अच्छा ठीक है तो तू आ पाएगा इधर? बोला क्यों, क्या हो गया? बोला अर्जेंट खून चाहिए था AB पॉजिटिव। तो फिर मेरे को पता था कि तू AB पॉजिटिव है, तो फिर आ जा। ओ अच्छा ठीक है मैं अभी आ जाता हूँ। तो वैसा होता है सर। अब बन गया, हम लोग का यूनिटी था वहाँ पे, और कहीं ना कहीं अब यूनिटी के कारण अगर हम इधर उधर भी जा रहे, कनेक्शन से अपने, तो हो जाता है सर वहाँ से। अब कुछ भी हेल्प चाहिए हम हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक साथ रहा है, एक साथ देखा है, एक साथ झेला है। क्योंकि हॉस्टल में ऐसा लगता है एक गलती की सबको मार मिलेगी, हमारे वहाँ सही बात है. एक गलती पे सबको मिलेगी, किसी को ज्यादा लाड प्यार नहीं है, कोई फेवरेट नहीं है, एक भी फेवरेटिज्म नहीं है, लेकिन जो है सबको यूनिटी में मिलेगी, और लास्ट में सब यूनिटी में रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यूनिटी एंड कनेक्शन इज द बेस्ट। Wow, unity and connection, very nice. So in the end, hostel life and घर की life is have lot of benefits, advantages and disadvantages, but in the end, hostel. चलो, thank you. थैंक यू सर। बेटा वैसे ही फर्नीचर कर दो जैसे था.